नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्लास 10th का अर्थमेटिकल यानी इंटरमीडिएट में भी है और 10th में भी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुक्रम या श्रेणी के बारे में। तो अनुक्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्या को एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, अनुक्रम या श्रेणी कहलाता है। निश्चित क्रम में रखा गया हो यानी कोई भी क्रम हो उसे निश्चित क्रम में रखा गया। जैसे एग्जांपल पे अगर हम देखा जाए तो इसमें ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? एक अनुक्रम है, क्योंकि सबको एक निश्चित क्रम में रखा जाएगा। या ये भी हो सकता है 2 4 6 8 10, ये सब अनुक्रम है। या ये कोई जरूरी नहीं है 2 4 8 16 32, ये भी अनुक्रम है, ठीक है ना। अब इसमें हम अनुक्रम में बारे में हम बता दिए कि अब इसके बाद हम चलते हैं श्रेणी। श्रेणी तो श्रेणी या अनुक्रम वही बात है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी, और एक होता है अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, परिमित श्रेणी यानी ऐसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या यानी पदों की संख्या फिक्स हो, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखा जाए तो लिखें जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक, यानी फिक्स हो गया कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 15 है। इसलिए ये कौन सा श्रेणी है? तो परिमित श्रेणी है। अब इसमें देखते हैं अपरिमित श्रेणी यानी ऐसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, यानी उसमें फिक्स नहीं हो कि कितना पद हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जैसे हो गया तुम्हारा, इसी को अगर हम लिखें 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, अनंत पद तक, ये सब क्या है? अपरिमित श्रेणी है। तो हमको इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी पे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी पे अगर हम चलेंगे तो देखिए, देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। समांतर श्रेणी, ठीक है ना, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको एपी के नाम से जानेंगे। ये इंग्लिश एपी एपी बार बार जब लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं भाई? अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा। समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई गई हो, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऐसा श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई हो या घटाई गई हो, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जैसे 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। अगर ये बढ़ रहा है तो देखो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। 3 में कितना जुड़ा है? तो 3। 9 में कितना जुड़ा है? तो 3। 6 में 3 जोड़ा, 9 में फिर 3 जोड़ा, यानी सब में देख रहे हैं कि 3 3 जोड़ रहा है। इसीलिए ये क्या है? तो समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक निश्चित संख्या क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखो, कोई जरूरी नहीं है कि निश्चित संख्या जोड़ी ही जाएगी, घटाया भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर हम लिखें कि -2 -4 -6 -8 -10 डॉट 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 डॉट, अगर इसको हम भी करें तो ये भी क्या है? तो समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर एक पद में यानी पहला पद को छोड़कर ही जोड़ा या घटाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहला पद में जोड़ा घटाया नहीं जाता है, उसको छोड़कर ही उसमें जोड़ा या घटाया जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो -2 सब में जुड़ा हुआ है, -2, फिर इसमें भी देखेंगे तो -2, फिर इसमें भी देखेंगे तो -2, फिर इसमें भी देखेंगे तो -2, यानी इसमें भी -2 हर पिछले वाले पद अगले वाले पद का अंतर कितना है? -2 का अंतर आ रहा है। इसलिए ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। तो हमको उम्मीद है कि ये समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है ये जोड़ घटाना गुणा भागा इत्यादि में, गुणा और भागा में नहीं होगा, केवल जोड़ और घटाना में ही होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सार्व अंतर। जैसे अगर मान के चलो कि हम समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, कोई भी समांतर श्रेणी लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ऐसे लिख दे, तो इसका ये सब पद कहलाता है। जैसे ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, यानी इसको हम T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। यानी टर्म, टर्म का मतलब होता है पद।
ठीक है ना। अब देखो समांतर श्रेणी में एक आती है बात सार्व अंतर का, सार्व अंतर। तो ध्यान से देखिए भाई, सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि सभी पदों में समान अंतर, इसको पदांतर के नाम से भी जाना जाता है। सार्व अंतर यही होता है। तो सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि जो भी श्रेणी दी गई हो उसमें अंतर क्या हो, समान आया हो, उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। जैसे मान के चलो कि लिख दिए 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना, डट डट ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो देखो 5 में कितना जुड़ा है भाई, तो 5 जुड़ा है। फिर 10 में कितना जुड़ा है, तो 5 जुड़ा है। 15 में कितना जुड़ा है, तो 5 जुड़ा है। 20 में कितना जुड़ा है, तो 5 जुड़ा है। यानी हम देख रहे हैं कि सब में 5-5 जोड़ता जा रहा है। तो जो ये अंतर आ रहा है इन दोनों में, तो ये है पद भाई T1, ये दूसरा पद T2, ये तीसरा पद है T3, ये चौथा पद T5, T4, T5, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। तो जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर, उसको हम D से निरूपित करेंगे इसमें, ठीक है ना। और सार्व अंतर D बराबर ये निकलता कैसे है भाई, तो T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे D बराबर ऐसे भी लिख सकता है, स्मॉल a2 माइनस स्मॉल a1। जो एनसीईआरटी वाली किताब में दिया है ना, वो पद को a1 a2 a3 करके लिखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे T1 T2 लिखो या a1 a2 लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। या कोई जरूरी नहीं है कि D बराबर ऐसे भी हम कर सकते हैं, T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3, या T5 माइनस T4, यानी जो अंतर आएगा उस चारों तरफ अंतर क्या होगा, समान ही होगा। इसी को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि सार्व अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अच्छा, अगर समांतर श्रेणी को ध्यान से देखिए भाई, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ठीक है ना, स्मॉल a तथा सार्व अंतर को स्मॉल d से निरूपित करें, क्या करें, निरूपित करें, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होगा, ध्यान से देखो भाई, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होगा, क्या होगा, व्यापक पद, वो क्या होगा भाई, तो वो होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और डॉट डॉट ऐसे ही ये चलता जाएगा। यही है व्यापक पद। जैसे मान के चलो कि एक छोटा सा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ये व्यापक पद, ध्यान से देखिएगा, यही है व्यापक पद। जैसे देखो मान के चलो कि हम लिख दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट ऐसे बढ़ रहा है, यानी 4 का पहाड़ा लिख दिया, 4 दुनिया, 4 3 4 24, 4 5 20, 4 6 24। तो हम देख रहे हैं कि जो अंतर आ रहा है, यानी अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्व अंतर निकलता है, और ये सार्व अंतर है, सब में समान होता है। 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 गया 4, 24 में से 20 गया 4, यानी सबका जो अंतर आ रहा है वो 4-4 का अंतर आ रहा है। देखो, यानी 4 4 4, ये सब में 4 जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अंतर आ रहा है समान आ रहा है। अगर इसको हम देखा जाए तो ये व्यापक पद में अगर हम लिखे तो a बराबर लिखा है 4, और हम d बराबर भी देख रहे हैं तो 4 ही आ रहा है। अगर हम जोड़े a तो a के जगह पर क्या आएगा 4, और a प्लस d यानी 4 4 8, ऐसे ही 12 डॉट डॉट ये जा रहा है। इसका मतलब कि a प्लस d, a प्लस 2d, इस पे बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है, इसको मिटा दे रहे हैं। हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना।
ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी का जब एनवा पद अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसको हम देखते हैं कि अगर समांतर श्रेणी है उसमें एनवा पद यानी 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद ऐसे अगर ज्ञात करना है, कोई सीरीज चल रही है और उसका कहीं से हम शुरू से लेकर 20वां पद तक पहुंचना होगा, वो कैसे हम निकालेंगे तो इसके लिए ध्यान से देखिए। अभी हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी हम देखें T1, ये T1 भी लिखता है या कहीं कहीं A1 भी लिखेगा, घबराने की बात नहीं है। तो T1 बराबर हम बताए हैं कि A होता है प्रथम पद, A आप प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, फिर 1 में से 1 घटेगा 0 और 0 में d से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में a जोड़ेंगे तो a ही होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही अगर हम लिखे T2 इक्वल टू तो a और प्लस ये दूसरा पद है यानी 2 माइनस 1 इंटू डी, बात समझ आ रहा है ना। अब ऐसे ही अगर हम तीसरा पद लेंगे तो a और प्लस यहाँ पे तीसरा लिया है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अगर हम चौथा ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम Tn लिख दे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो भाई, यहां से एक सूत्र का उत्पत्ति हो गया, यानी हमारा सूत्र निकल गया इस समांतर श्रेणी का एनवा पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र की सहायता से अगर आप चाहेंगे तो बीच में कैसा भी श्रेणी दिया रहेगा उसमें आप कोई भी पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, इसको Tn के जगह पर ऐसे एनसीईआरटी में an लिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, एनसीईआरटी में an लिख दे रहा है, ठीक है ना, Tin लिख दे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो भी वही बात है। अब ध्यान से देखो कि अगर यही पद यानी अगर जो एनवा पद l हो, यदि अंतिम पद, यदि श्रेणी के अंतिम पद l हो तो l होगा तो वही l बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको उम्मीद है कि ये सबको भाई समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यहीं पे जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान के चलो कोई श्रेणी का हमको निकाल, ऐसे लिख दिए हम 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे कर दिए और कह दिए कहा कि 42वां पद बताओ। अच्छा ऐसे लिख दिए, अपने से कोई श्रेणी ले लिए, यानी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, यानी ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले क्वेश्चन समझो, पहले का स्थान पे है 2, दूसरे का स्थान पे है 4, तीसरे का स्थान पे है 6, आठवें का स्थान पे ये चौथे स्थान पे है 8 और पांचवें स्थान पे है 10। ऐसे 42वें स्थान पर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हम बताए हैं ना कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। तो एनवा पद यानी a बराबर हम जानते हैं कि जो प्रथम पद होता है वो a 2 हो गया, और d बराबर होता है क्या, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 अगर घटाएंगे तो 4 माइनस 2, यानी d बराबर 4 में से 2 गया 2, यानी d का मान निकल गया 2 और a का मान निकल गया कितना, 1 दिया ही है, निकालना क्या है, शुरू वाला a होता है। और इसके बाद 42वां पद n बराबर हो गया 42। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है, एबीसीडी से आसान। n बराबर क्या है 42। तो अभी हम क्या बताएं, 42वां पद यानी T42 बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो a प्लस 42 माइनस 1 इंटू डी। तो T42 तो a के जगह पर हम लिख देंगे 2 प्लस 42 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2, यानी 42वां पद हो जाएगा 2 प्लस 42 में से 1 गया 41 गुणे 2। T42 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 कम 2 4 2 नहीं 8, और T42 इक्वल टू 82 या 2 84। यानी कहने का मतलब कि 42वें स्थान पर क्या होगा, 84 होगा। बात तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखो कैसे, ये तो बिल्कुल छोटा था, ऐसे दिमाग में भी लगा दोगे कि डबल हो रहा है, यानी दूसरा स्थान पे जा रहा है तो 4, अब तीसरा स्थान पे जा रहा है तो 6, तो निश्चित है कि 42वां स्थान पे जाएगा तो 42 दूनी 84। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा और पूछ रहे हैं। देखो जैसे अगर मान के चलो कि ऐसे ही कोई सीरीज दे दिया, जैसे मान के चलो कि ऐसे दे दिया -3 -6 माइनस, ठीक है ना, 9 -12 डॉट 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 ऐसे बढ़ते 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 और चला गया। कह रहा है ना कि 15वां पद बताओ, 15वां पद बताइए।
यानी कहने का मतलब है कि ऐसे सीरीज जा रही है, 15वां स्थान पे क्या होगा उसी को मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये a बराबर तो हमारा हो जाएगा -3 है, और d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, और t2 के जगह पर क्या है -6 माइनस ये -3, यानी -6 + 3 यानी -3 का अंतर है सब में। और n बराबर कितना है 15वां पद ज्ञात करना है, यानी 15वां पद। तो यहां से अभी बताएं tn बराबर सूत्र बताए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी t15, क्योंकि 15वां का स्थान पे 15 लिख दिए n का स्थान पर, और a के जगह पर कितना हो गया -3 प्लस n के जगह पर 15 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना हो गया भाई तो -3, और t15 इक्वल टू -3 प्लस 15 में से एक गया 14 गुणे -3, यानी t15 इक्वल टू -3 और 14 आई प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है ना। 4 3 12 2 हासिल 3 कम 3 1 4 14 3 42, ठीक है ना। अब देखो t15 इक्वल टू 42 3 तो 45, यानी -45, यानी जो पद निकला 15वां पद वो क्या मिला 45 निकला, ठीक है ना। अब हमको उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे। तो थोड़ा सा एक ये अंतिम पद एल वाला, यदि अंतिम पद दिया जैसे मान के चलो क्या, जैसे कोई क्वेश्चन अपने से मान लो भाई, जैसे अपने से कोई मान लो कि 2 4 6 डॉट डॉट 128, ठीक है ना, 2 4 6 8 डॉट 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 128 में पदों की संख्या बताओ, में पदों की संख्या बताओ। अच्छा ये बताओ भाई, पदों की संख्या बताना है कितना पद है इसमें 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब 128वां स्थान पे जाएगा तो कुल मिला के कितना पद होगा, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि a बराबर हमारा हो गया 2, और यहाँ पे भाई l बराबर अंतिम पद दे दिया कितना 128 अंतिम पद दे दिया, और d बराबर तो तुम लोग सूत्र सब लोग बताए ही हैं t2 माइनस t1, t2 के जगह पर आए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी अंतर कितना का आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। तो अभी जब अंतिम पद रहता है तो हम सूत्र लिखा ले l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l के जगह पर क्या है तो 128 इक्वल टू a के जगह पर 2 प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू डी के जगह पर 2, तो ये हो गया 128 इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, n बराबर 128 बटा 2 यानी 64, n बराबर कितना पद होगा भाई तो 64 पद होगा। अच्छा ये तो दिमागों से भी हल हो जाएगा कि डबल पद डबल डबल अंक है तो आधा 128 पे पहुंच रहा है तो 64 संख्या होगी। लेकिन अगर उल्टा सीधा प्रश्न दे देता है माइनस में दशमलव में पॉइंट में, तो अब ये सूत्र याद रखना पड़ता है कि किस सहायता से क्या करेंगे हम ज्ञात करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, एक ये समांतर श्रेणी के जब अंत से एनवां पद ज्ञात करना होगा, ध्यान दो, समांतर श्रेणी के अंत से एनवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी के अंत से एनवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी के अंत से एनवां पद ज्ञात करना। अच्छा ये बताओ भाई, मान के चलो कि कोई सीरीज दे दिया, यानी समांतर श्रेणी यानी एपी, अगर कोई सीरीज दे दिया और कह रहे हैं कि शुरू से नहीं अंत से ज्ञात करो, तब क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि कोई एपी लेते हैं, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। जैसे एपी ले लिए कोई ए, ले लिए क्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डॉट 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 ऐसे ही गया, और लास्ट में गया क्या एल माइनस 2d, एल माइनस डी, और यहाँ पे अंतिम पद आ गया एल। कह रहे हैं कि अंत से एनवां पद ज्ञात करो। भाई शुरू से तो चलता ही है, अभी हम निकाले, लेकिन वही घुमा के पूछ रहे हैं कि अंत से निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां से हो जाएगा अंत पद का पहला पद, अंतिम पद का पहला पद, अंतिम एपी का पहला
पद इज इक्वल टू, पहला पद इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो एल माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू, अच्छा देखो जैसे श्रेणी का पहला पद होता है वैसे अंतिम पद भी के लिए ये पहला ही काम करेगा, उल्टा पीछे से चलेंगे तो अगर यही अंतिम एपी का पहला पद और अंतिम एपी का अगर दूसरा पद अगर हम लेंगे, दूसरा पद, तो ये हो जाएगा एल माइनस, ये हो जाएगा क्या 2 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। ऐसे ही अगर हम चलेंगे अंतिम एपी का तीसरा पद तो ये हो जाएगा एल माइनस, अच्छा एल माइनस का मतलब कि अंत से ले रहा है, ठीक है ना, तो ये एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही डॉट 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 अगर हम बढ़ते चले, ठीक है ना, अंत से एनवा पद तो ये हो जाएगा एल माइनस, यहाँ पे 3 4 5 6 धीरे धीरे आएगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी समांतर श्रेणी का एपी का अंत से एनवा पद के लिए सूत्र क्या निकला, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र की सहायता से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे कोई क्वेश्चन मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 4 6 डॉट डॉट 50 का अंत से 15वां पद ज्ञात करो, 2 4 6 8 डॉट 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 का 50, लास्ट में कितना लिखा है 50 का अंत से 15वां पद ज्ञात करो, अंत से 15वां पद बताओ। अच्छा ध्यान से देखो भाई, श्रेणी चल रहा है 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे 50 तक जाएगा, ठीक है ना। 50 तक जब जाएगा तो हमको क्या कह रहे हैं कि अंत से 15वां पद ज्ञात करने के लिए अंतिम से, यानी हमारा ए बराबर अगर हम देखेंगे तो भाई ए से तो कोई मतलब हमारा है नहीं क्योंकि अंतिम पद है, यानी अंतिम पद जो एल दिया है हमारा वो कितना दिया है, एल का मान दिया है 50 और एन बराबर कितना लिखा है तो 15वां पद। हमको एल एन और डी चाहिए, और डी बराबर क्या है भाई, हमको पहला पद से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शुरू से पूछ नहीं रहा है, अंत से पूछ रहा है। तो डी बराबर अभी हम बताए क्या T2 माइनस T1, या कोई भी श्रेणी का घटाओगे दूसरे में से पहला तो सारा अंतर चाहे शुरू से लो चाहे लास्ट से लो अंतर तो बराबर ही आएगा। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस या 4 माइनस 2, यानी डी बराबर कितना आ गया 2, यही आया ना। अब अंत से एनवा पद के लिए सूत्र क्या अभी हम बताएं, अंत से एनवा पद के लिए सूत्र यानी अभी लिखे क्या एल बराबर, ये क्या अंत से एनवा पद के लिए क्या, अंत से कौन पद 15वां पद तो क्या होगा एल माइनस, यानी एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी से, यही ना सूत्र है। तो एल के जगह पर क्या हो जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा क्या, अरे 15 नहीं भाई, अंतिम पद 50 में है, ये हो जाएगा 50 माइनस एन के जगह पर कितना हो गया 15 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 2, तो ये 50 माइनस 15 में से 1 गया 14 गुणे 2 और 50 माइनस 14 दूनी 28 और 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी अंत से जब हम निकालेंगे तो जो पद निकलेगा वो अंत से 15वां पद क्या होगा 22 होगा, क्या होगा 22 होगा। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम दो राशियों ए तथा बी के बीच समांतर माध्य। अब हम चलते हैं दो राशियां ए तथा बी के बीच समांतर माध्य। दो राशियां ए तथा बी के बीच का समांतर माध्य, समांतर माध्य। अच्छा ध्यान से देखो, जैसे दो राशि ए और बी है, मानते हैं कि एक ए है और एक बी है और इसके बीच में कोई ए लिख दिए यानी समांतर माध्य। तो भाई हम जानते हैं कि ये पहला पद है T1 और ये दूसरा पद है T2 और ये तीसरा पद है T3। चूंकि समांतर माध्य निकालना है हमको तो हम जानते हैं क्या कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये लिख सकते हैं ना, यानी दोनों का जो अंतर आता है समांतर श्रेणी में वो सार्वंतर बिल्कुल बराबर आता है। बात समझ आ रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू T3 के जगह पर स्मॉल
बी और माइनस कैपिटल ए। अब ध्यान से देखो, इस ए को इधर करो तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू बी। अब प्लस कितना हो गया, ए हो गया। अब ए कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू बी और बी, तो ये हो गया 2b। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू नहीं, ए प्लस बी सीधा करके लिख दिए, ए प्लस बी। तो कैपिटल ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2। ये एक समांतर माध्य के लिए सूत्र निकल गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको कोई सवाल लेना है, जैसे 4 और 16 के बीच का समांतर माध्य की बताइए, 4 तथा 16 के बीच का समांतर माध्य बताइए, का समांतर माध्य बताइए। बात समझ में आ रहा है ना। तो समांतर माध्य यानी 4 और 16 के बीच, यानी a बराबर हमारा दिया है 4 और b बराबर दिया है 16, यही है ना। तो समांतर माध्य a बराबर अभी बताए a प्लस बी बाई 2। a के जगह पर कितना है 4 और प्लस 16 बटा 2, 16 4 ये हो गया 20 बटा 2 कट गया कितना 10 बार में। अब ये बताओ कि 16 और 4 के बीच अगर हम रख रहे हैं, जैसे देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो समांतर माध्य कितना आया है 10 आया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 गो अंक है ना, है 1 2 3 4 5 6 इधर भी है, यानी बीच में क्या आया है तो 10 आया है। तो इस सूत्र की सहायता से समांतर माध्य क्या कर सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये आप लोग को जो क्वेश्चन बताए होंगे सीरीज का बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का हल लगाने के लिए, क्वेश्चन प्रश्न तो ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक।